My dear students, today we are going to continue with tenses. हमने previously present continuous tense and present simple tense को understand किया था. आज हम present perfect tense की तरफ move करेंगे. क्या आप सब लोग ready हैं? Yes, okay. Let's begin then. Present perfect tense एक ऐसा tense है जिसमें आप लोग activities जो कि आपने complete कर दी हैं आप उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैं एक काम कर चुकी हूँ. जिन सेंटेंसेस के एंड में चुका हूँ, चुके हैं, चुके हूँ आता है, उन सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर पर मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं और लिखते हैं. कंप्लीटेड एक्शंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की खासियत ये है कि वो कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करती है. परफेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो हमने क्या करना है, वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर इट. जैसे आई हैव रिटन माई असाइनमेंट, आई हैव सबमिटेड माई टास्क, आई हैव कलेक्टेड द मनी फ्रॉम accounts office maybe, right? So in order to talk about the actions which are completed, हम present perfect tense का use करते हैं. We use third form of verb for it. We use has and have as helping verbs. ठीक है? I have collected the money. She has collected the money. He has collected the money. We have collected the money. So I, we, you, they और plural nouns के साथ हमने have को use करना है. He, she, it और singular nouns के साथ हमने has को use करना है. ठीक है. कुछ और words हैं जिन्हें हम use करते हैं जैसे already, just, yet, recently, ever, never. इस तरह के words को भी हम ऐड कर सकते हैं अपने sentences में. ठीक है. So I already have submitted my assignment. I have already submitted my assignments. I have not submitted my assignment yet. I have recently submitted my assignment. ओके क्योंकि ताकि पता चले कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है. सो आप इन वर्ड्स को साथ में यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुए थे और अभी तक जारी हैं, और इनमें हम हैज़, हैव, बीन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इनकी तरफ मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी. पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंटिन्यू करते हैं. सो ऑल द एक्शंस जो कि कंप्लीटेड हैं हमने उन्हें इस्तेमाल करना है. हैज़ और हैव का यूज़ करना है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है. हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स को यूज़ करेंगे. आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स को हम यूज़ करेंगे. ठीक है. हैव के लिए ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ हमने हैज़ यूज़ करना है. सो पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. जी माय डियर स्टूडेंट्स, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ हैव को यूज़ कीजिए कोई भी कंप्लीटेड एक्शन के बारे में. आई हैव टेकन टी. ओके मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. डोंट वरी. यस अमारा, आई विल गिव द ओवरव्यू. डोंट वरी. अभी राइट डाउन द सेंटेंस विद आई, वी, यू, दे और साथ में हैव इस्तेमाल करें. I have completed my work. I already have completed my work. Very nice. I've done my dinner. Good. कोशिश कीजिए. I've completed my novel. I've written my novel. I've collected the money. Very good. अब हम he, she, it से related sentences बनाएंगे. He has completed the specialized training, for example. You have asked the question. He has cap. What is this cap? He has passed the examination. Passed आएगा ना. ED form आता है या third form of verb आता है. He has already prepared for the exams. Very good. Well done. Well done. He has delivered the lecture. They have joined the company. She has written an assignment. ठीक है. अब हम मूव करते हैं towards negative sentences. She has not cooked biryani for guest. अब हमने helping verb के साथ not का एडिशन करना है. ठीक है. चलें, पहले तो एक एक्टिविटी में भूल गई. आई एम सो सॉरी. लेट्स डू दिस एक्टिविटी फर्स्ट. अपने बारे में 3 चीज़ें मुझे बताएं जो आपने आज या इस वीक कंप्लीट की हैं. 3 things which you guys have done this week.
आपने खाना बनाया, आपने लेट्स सपोज अपने असाइनमेंट सबमिट किए, आपने किसी को कॉल किया. व्हाट हैव यू डन दिस एंटायर वीक? लर्न योर उर्दू होमवर्क. ज्वाइंड LWE, स्केड्यूल्ड क्लास डन किया, ठीक है. वर्कड फॉर 2 hours आएगा यहाँ पे. आई हैव वर्कड फॉर 2 hours. आई हैव स्पेंट माई हॉलीडेज, ठीक है. रिसर्च्ड, completed my thesis research. Okay, that's great too. I have done my work. That's great as well. I have joined a course. Right, right. चलें, that's brilliant. Now move on to the negative sentences. वो जो काम आप नहीं कर सके. Tell me about the things you weren't able to complete. For example, I have not completed my assignments. Yes. I have not submitted my assignment. ठीक है, that's good. I have not visited my friends. I have not gone somewhere out. I have not done my chores yet. I have not completed my tash. What is tash? I have not watched Pakistan match. Okay. Not gone to Korea. Tasked. Okay, task. Haven't delivered new topic in the lecture. I have not completed my notes. I have not done my blood test. I have not seen it before. ठीक है, that's brilliant also. Now interrogative sentences. Have you visited her? अब हमारे जो helping verbs हैं they come in the beginning, ठीक है. And we use third form of verb also. और last में हमने question mark add करना है. So ask any question now. Ask me any question in the present perfect tense. Have you visited northern area, for example? ठीक है. So ask me any question by using third form of verb. But it should be nice ethical question, ठीक है. Manners and respect में रहते हुए. Have you been to Dubai? No, I haven't been to Dubai. Have you visited him yesterday? No, I have not. Have we met before? No, we have not. Have you learned your lesson? I think I did. Have you cooked food today? Yes, I have. Have you any worries? No, I don't have, alhamdulillah. No, I have not completed the lecture. No, I haven't met. Yes, I have visited Kite Tomb. I have not been to northern areas. I've been to Islamabad though. I have tried painting. Yes, I did calligraphy once. I have installed Canva. I have studied. I don't know if they have understood me or not, but I believe so. I have visited Multan city. Yes. I have not traveled abroad. I have done my studies. Any more questions? I have painted. Yes. I have checked your work. I guess I have checked your work. I'm not sure though. Have you ever tried momos? I have tried momos. I have mixed opinions about them. Like, I do like them, but not too much. I have visited Monal. No. When I went, they have actually like closed Monal, but I went above that point. I have learned. I keep learning new skills. Okay. I have been checking assignment. I believe I have checked your assignment, but I'm not sure. Thank you, everyone. So, see, how have we made the sentences? We have used has and have. It is raining in Lahore and Islamabad both. Yes. So, my dear students, how do we make sentences? By using have or helping verb in the beginning. Now, you need to ask anyone else any question. आपने has को इस्तेमाल करना है. Has, she, he or singular sentence, singular name कोई भी. So, has को use करें अपने questions में. Very good. Has she seen any beautiful painting? That's good. Well done. Okay. So now let's talk about the activity. Let me unmute your mic, everyone. Chale. Now try to unmute your mic.
Tap on your mic. Tap on your mic, please. Hurry up. And also I have to share an activity. अच्छा नहीं open नहीं हो रहा? It's not opening? No. अच्छा, let me do it again then. Let me try again. Unmute all. Yes, now it's working, right? Okay. But your voice is very, like, it's not proper. Can you check it, please? Can you check your internet connection, please? Okay. So activity never have I ever. आपने मुझे बताना है वो चीज़ें जो आपने कभी नहीं की. For example, never have I ever tasted dosa. Okay? The things that you have never done, आपने उनके बारे में मुझे बताना है जल्दी से. Have I ever visited Islamabad? Never have I ever visited Islamabad. Say that again, loudly and properly. Never have I ever visited Islamabad. Very nice. Talk about 3 things which you did today and you're very proud of them. I have offered my prayer. I have helped my mother in household chores. Very good. And I have done my homework. Assignments homework. Okay, very good. Thank you very much. Now the next participant, please talk about 3 things you have done which made you proud. Shall I Today, try? Yes, please. Never I have ever cheated anyone. Cheated on anyone. Cheated on anyone. I have matlab, I have a very bad day today, so I'm not proud of myself. Right now I am in the mood, matlab, in a state of matlab, grief. Matlab, I am not proud today. Sorry, what made you proud today? Can you come again? Nothing made me proud today because I am in grief. I lost my money, Oh, so I'm not proud today. oh, you're not feeling proud today. I'm so sorry for No. your loss. I wish that you may find your money soon, or may you find a way to recover your money. Inshallah. Inshallah, inshallah. Thank you for participating. Now the next participant, please. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. It's me, Wajiha Shah. Welcome to the class, Wajiha. Thank you so much, ma'am. You're It's welcome. nice to have a class of you. Thank you very much. And it's lovely to have students like you in my class. So, never have I ever. Never have I ever went to Lahore. Oh, why? You should. Okay. Yes, I have too many problems. Oh. Regarding traveling, huh? Yes, I have a sickness of traveling. That's why. Oh, you're phobic. All right. Yes. So, talk All right. about 3 things you have done today which have made you proud. Yes, the first thing is that I am an academic officer in a school. So today I have done a lots of things for my teachers that I want to share. The first thing is I help them out in their notes, which makes me feel happy. Very nice, very nice. And your job and this thing has made you feel overwhelmed and happy? Yes, my job feel me very happy, and Makes I'm you very happy over them. okay. Is this course helping you out in improving English?
Yes, it helped me a lot because of my job. I need many things which I want to do for my teachers, and if I learned something when I went to my school, then I definitely shared it with my teachers. That Today, this is what I've learned. Okay, wow, that's great. You know, the best part is that when you are learning something and you share it with other people, you learn more. You're basically expanding your yes, learning. So that's great. definitely. And I recommend this practice to all of you. जो भी पढ़ें, दूसरों को ज़रूर पढ़ाएं. अपने साथ बैठे हुए बहन भाइयों को पढ़ाएं, चाहे उन्हें आता है फिर भी उन्हें पढ़ाएं, because that helps you to learn things more better. जी, Thank you, मेरे पास बहुत Vijaya. सारी टीचर्स होती है जो कि जूनियर लेवल पे, जैसे कि बीओ जो होती है, जैसे ब्लू ऑर्चर्ड जूनियर, सीनियर, Mm-hmm. तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे भी याद रह जाता है और उनके नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है। That's very good. Where are you located? आई एम लोकेटेड इन मर्दान। Mardan. I guessed so with the tone and the accent, I guess so. So that's very great. Yes, I had few students from Mardan from Peshawar. They were also very sweet and nice like you. So it's good to have thank you you in my so class. much। Thank you very much, Fajia. थैंक यू। Jazakallah. Okay, the next participant. Yes, ma'am. Okay, introduce yourself. My name is Zuhaib and I am from Hafizabad. Okay. Zuhaib, tell me thing that you have never done. Never have ever I done to face a fast bowler. Sorry, I did not get you. Never have I ever. I face many problem in a day. Never have I ever faced a problem in a day. Many problems in a day. Yes? Yes, Is that so? Okay. So अब रोज ज़्यादा आपको मुश्किलात नहीं सहनी पड़ती ज़िंदगी में. Is that so? yes. Okay. So life is easy peasy. Okay. Talk about 3 things you have done in your life. You have done this day that made you proud. Firstly I have go to my college and I have I gone to college. have gone to college and then I give my presentation at women entrepreneurship. So I have given my presentation. Third form का इस्तेमाल करेंगे ज़ुहैब. ठीक है? Yes, So I have given my presentation. Next. I have given my third thing. presentation and then I came back to home and played football. Then you came back home and played football. That is great. What a life. Thank you very much, Zuhaib. It was lovely talking to you. Let's move on to the next tense. Present continuous tense. और आप सबके mic unmute ही हैं, so that we can do the activity next also. Present perfect continuous tense talks about ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. सो अगर हम कोई काम काफ़ी देर से कर रहे हैं और हमने किसी को बताना है अपनी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, सपोज कर लीजिए आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स. ठीक है? अगर आप कोई चीज़ काफ़ी देर से कर रहे हैं तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिस्कस करने के लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या मैं कहूँ आप हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में. आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं. देर इज़ वन मोर हेल्पिंग वर्ब फॉर इंस्टेंस, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. सो फॉर इंस्टेंस हम फॉर यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमारा एक्शन शुरू कब हुआ था. कि हमारा एक्शन, 1 सेकेंड, आई नीड टू म्यूट यू पीपल क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है. आई अनम्यूट यू अगैन. जब हमें नहीं पता होता कि हमारे एक्शंस कब शुरू हुए थे. फॉर एग्जांपल मैंने आपको 6:40 पे पढ़ाना शुरू किया. ठीक है? सॉरी 6:50 पे आज मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया. अगर मैं कहूँ कि मैं आपको तकरीबन 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ एक्शन डिस्क्राइब नहीं कर सक रही. क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे रात के भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं, वो कभी के भी 2 घंटे हो सकते हैं. सो ऐसी मौक़ों पर आप फॉर इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको एग्जैक्ट टाइम मिनट्स नहीं पता कि आपका एक्शन कब शुरू हुआ था, तब आप फॉर यूज़ करते हैं. लेकिन जब आपको पता होता है कि आपने अपना एक्शन किस वक्त शुरू किया था, स्पेसिफिकली 5:50 पे या 6:50 पे, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? सो फॉर इज़ यूज फॉर द एक्शंस जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वो कब शुरू हुए थे. सुबह में, शाम में, रात में, हमें नहीं पता. हम कहते हैं कि हम 4 घंटे से ये काम कर रहे हैं. अब वो 4 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं,
दोपहर के भी हो सकते हैं, तो हम ऐसे मौक़ों पे फॉर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि हम सुबह 9 बजे से ये काम कर रहे हैं, यानी सुबह के 9 बजे से मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, तब मैं सिंस इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरा एक्शन कब शुरू हुआ था। ओके, इसके साथ साथ कुछ लव्स हैं जैसे मॉर्निंग और नाइट, नेम्स ऑफ द मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नेम ऑफ द ईयर 1996, 2025, इनके साथ भी आपने सिंस का ही इस्तेमाल करना है। सो फॉर आप सिर्फ इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू डोंट नो कि आपका एक्शन किस टाइम शुरू हुआ था। सिंस आप इस्तेमाल करेंगे जब आपको मालूम हो एग्जैक्टली कि आपका एक्शन कब शुरू हुआ था, और जब आपके सेंटेंस में मॉर्निंग, नाइट, नेम ऑफ द मंथ या नेम ऑफ द ईयर आ रहा हो, तब भी आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। सो लेट्स ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस विद इट। I have been listening to my teacher for 3 hours. ठीक है, let me write it down for you. I have been listening to my teacher for 4 hours. मैं 4 घंटों से अपने टीचर को सुन रही हूँ। I have been listening to my teacher since 10 a.m. in the morning. सुबह के 10 बजे से मैं अपनी टीचर को सुन रही हूँ। अब दोनों सेंटेंसेस में मैंने एक ही काम किया है, लेकिन इस सेंटेंस में मुझे पता था कि मेरा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो डेफिनेट नहीं है, सुबह, रात, शाम, कौन से 4 घंटे। लेकिन यहाँ मैंने डेफिनेटली बताया कि मैं सुबह के 10 बजे से अपनी टीचर को सुन रही हूँ, तो इसी वजह से इस जगह पर हमें यूज़ करा for को, और यहाँ पर वी हैव यूज्ड since. Okay, yes, got it? Great. I have been using my cell phone. इंटरनेट इशू की वजह से आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही। गूगल ड्राइव पे उसमें लेक्चर डाउनलोड किया। अब मुझे बताएं मैं किस लेक्चर से स्टार्ट करूं। अभी कोई असाइनमेंट भी नहीं बनाए। आप शुरू से स्टार्ट कीजिए या लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट कर लीजिए। She has been in meeting for 2 hours. Very good, very nice. Now write down some sentences using have been and has been. आपने दोनों तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना है। अच्छा, मैं अब आपके साथ आपका एक्टिविटी डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ। मुझे रिमाइंड कराइएगा क्या मैंने पहले इस डॉक्यूमेंट को आपके साथ शेयर किया था, और अगर मैं भूल गई हूँ तो मैं कैसे भूल गई, बिकॉज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमारा ये जो एक्टिविटी डॉक्यूमेंट है, इसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं, मेंशन्ड हैं, जो कि आपने करनी है एवरी डे, चाहे आपकी क्लास है चाहे आपकी क्लास नहीं है, आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। लेट मी ओपन द डॉक, वेयर आर यू? देयर इट इज़। ठीक है, ये हमारा एक्टिविटी डॉक्यूमेंट है। इसमें हमारी स्पोकन इम्प्रूवमेंट चैलेंज है। सो हमने डेली बेसिस पर, चाहे हमारी क्लास हो रही है या नहीं हो रही, हमने इन तमाम टास्क्स को कंप्लीट करना है। ओके, तो अब क्योंकि आपका 7th क्लास है, आपको एटलीस्ट 14 जो है ना वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट अब तक कर लेनी चाहिए थी। इन डेट्स पर मत जाइएगा प्लीज़, ये डेट्स जो हैं ये आपके लिए नहीं है, मीन्स ये क्रिएट हुआ था डॉक्यूमेंट। सो डेट्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ डेज़ को देखना है। सो मुझे अभी तक 14th एक्टिविटी कंप्लीट चाहिए थी। ठीक है, आई होप आप में से कोई कर रहा है तो दैट्स ग्रेट। अगर आप नहीं कर रहे तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। डे 14 की एक्टिविटी आपने आज कंप्लीट करनी है। ठीक है, सो आज आपने इन 3 एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है। मैं इनको रेड हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, सो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं वो आपने करके आनी है घर से। इसके अलावा क्लास नंबर 7 में आपने एक शॉर्ट इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ना है और अपनी फेवरेट मूवी या बुक के बारे में 1 से 2 मिनट के लिए बात करनी है। तो ये आपका टॉकिंग वाला है, यानी आपने पहले एक शॉर्ट पैराग्राफ की रीडिंग करनी है, उसके बाद अपनी फेवरेट बुक और मूवी के बारे में मुझे बताना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये आपकी आज की एक्टिविटी है जो आपने करनी है। आज बहुत सारा होमवर्क है सबके लिए। 7 एक्टिविटी, what would you do if?
अगर आपको $1 मिलियन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इस एक्टिविटी को भी आपने घर से करके आना है, मीन्स मुझे आपने सबमिट कराना है। और डे नंबर 7 के जो ईडियम्स हैं, सॉरी डे नंबर 7 तक जितने भी ईडियम्स अभी तक हैं, इन तमाम ईडियम्स को आपने लिख कर, याद कर कर, प्रिपेयर कर कर आना है, ताकि मैं इसका टेस्ट आपसे ले सकूं। ठीक है, वोकैबलरी भी उसी तरीके से डे 7 तक जितनी भी वोकैबलरी है वो सब आपने याद करके आनी है, ताकि मैं इसका टेस्ट आपसे ले सकूं आने वाले वीक्स में। टाइप करके मैं सेंड कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जब आपकी क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा, जो कि बस 2 मिनट में होने वाला है। सो हम जल्दी से अपने जो है वो प्रीवियस डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। सो हमने आज पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों की हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। हमें पता है कि जब हमने अपने ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैज़ हैव को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर हमें पता है और अगर कभी हमने अपने ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस के बारे में डिस्कस करना है, तो हम हैज़ बीन और हैव बीन को फॉर और सिंस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड ऑल वर्ड्स लाइक ऑल डे लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, इस तरह के वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर यूज़ होता है जब आपको एक्शन का नहीं पता होता कब शुरू हुआ, और सिंस यूज़ होता है जब आपको पता होता है कि एक्शन कब हुआ। नॉट इस्तेमाल करेंगे हैज़ के बाद अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और हैव और हैज़ को आप शुरू में लेकर आएंगे अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। इनसे रिलेटेड कुछ क्विज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर सकें। हैज़ यूज़ करना है जब ही शी इट हो सेंटेंस में, या सिंगल नेम हो लाइक मायरा, और हैव यूज़ करना है जब आपने आई वी यू दे या प्लूरल नेम्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं।